हेलो स्टूडेंट्स, आज 31 जनवरी 2023 और ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। इस लेक्चर में हमने दिखाया ये है कि हम incometax.gov.in की वेबसाइट से ITR 3 एक्सेल यूटिलिटी वाली कैसे डाउनलोड करते हैं। आप साथ के साथ डेटा सेव करते रहिए। कोई Ctrl+X, Ctrl+V आपको नहीं करना होगा। कोई शीट आपको डिलीट नहीं करनी। आपको डाउनलोड करने के बाद जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसको रीनेम करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। हमने फिर इस एक्सेल वर्कबुक की शीट्स को समझाया है कि इसमें 45 शीट्स है। होम के अलावा हम एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे जा सकते हैं। जो शीट्स एक्स्ट्रा शीट्स हैं जो ITR 2 के मुकाबले आपको यहां पर एडिशनल करनी होगी, उनका हमने जानकारी दे रहे हैं। सारी शीट्स जैसे ITR 2 में होता था इस्तेमाल नहीं होती थी, ITR 3 में भी बहुत सारी शीट्स है जो आपके लिए बेकार। फिर हमने इसमें बैलेंस शीट आपको वर्टिकल शेप में दिखाई है। सोर्सेज में 4 है, एप्लीकेशंस में 5 है और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर मैन्युफैक्चर अकाउंट 1 to 3, ट्रेडिंग अकाउंट 4 to 12 और उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग पर चला जाता है। ट्रेडिंग का अपने आप प्रॉफिट अकाउंट में आ जाता है। आपको सारे आइटम्स हमने एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और अदर इंफॉर्मेशंस की हमने फिर आपको शीट दिखाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अदर इंफॉर्मेशन की शीट किस तरीके से लिंक्ड है बिजनेस प्रोफेशन वाली शीट के साथ, ये हमने बताने की इसमें कोशिश की है। आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट अकाउंट जैसे आपको दे रखा है, आपको एज इट इज डाटा अदर इंफॉर्मेशन में जो आपको चीजें दी होंगी वो एड बैक करवाएंगी, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगी, या कुछ हो सकता है आइटम्स उल्टे तरीके से काम करें, उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाए। हमने लिंकेज बहुत तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, किसका टोटल बीपी के किस नंबर पर कहां पर जाएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियोस। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं। हमने किया डाउनलोड असेसमेंट ईयर 2003 और इस कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी को क्लिक नहीं करना आपने। ITR 3 इसको क्लिक कीजिए और ये आ गया for individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession. Utility Excel based version 1.4 5.13 MB. Date of release of latest version of utility 1st January 2023. हमने इसको क्लिक किया और ये एक जिप फाइल आ गई। इसको राइट क्लिक किया, 5.01 MB की फाइल क्रिएटेड 31 जनवरी 2023 और शाम के 9:50। इसको हमने राइट क्लिक किया हियर और एक ये एक्सेल फाइल बन गई ITR 3_AY 2022-23 वर्जन 1.4। हमने इसको ओपन किया। दिस utility is for assessment year 2022-23. Green cells are for data entry. Red labels indicate mandatory fields. Do not use Ctrl+X or Ctrl+V. Cut copy paste आपने नहीं करना है। ओके। और इस एक्सेल शीट के अंदर, इस एक्सेल वर्कबुक के अंदर आपको 45 मिल रही हैं शीट्स। होम पेज के अलावा पार्ट A जनरल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्ट A अदर इंफॉर्मेशंस, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, शेड्यूल सैलरी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ITR 2 के अंदर BP बिजनेस प्रोफेशंस, एक नया शेड्यूल डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी ऑन अदर एसेट्स, नया शेड्यूल डेप्रिसिएशन डीम्ड कैपिटल गेन, एक नया शेड्यूल ESR कैपिटल गेन्स, शेड्यूल 112A, शेड्यूल 115AD। अदर सोर्सेज CYLA, BFLA ऑलरेडी आप कर चुके हैं।
CFL ऑलरेडी कर चुके हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ICDS 10AA, ATG डोनेशन वाला, ATD मेडिकल इंश्योरेंस, RA रिसर्च एसोसिएशन, ATGA 80 से लेकर IC, चैप्टर 6 है 80C से लेकर 80U, SPI, SI, IF, AMC, AMTC, exempt income schedule, PTI, transfer pricing secondary adjustment, FSI, tax relief, foreign assets, schedule 5A, assets liabilities, GST, part TI, TTI, IT, जिसमें आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स, ESOP, TDS और वेरिफिकेशन। आप किसी भी शीट पर डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। ये आप सैलरी वाले शीट पर पहुंच गए। आपको नेक्स्ट जाना है, आप यहां से भी जा सकते हैं। डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पहुंच गया। इसके नेक्स्ट वाली शीट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस। प्रीवियस शीट पर जाना हो, आप फिर हाउस प्रॉपर्टी पे आ गए, फिर वापस जाना हो प्रीवियस, आप सैलरी वाले पर आ गए। वैलिडेट उसी तरीके से होम पर जाना है, या आप होम पर पहुंच गए, कैपिटल गेन, होम, वैलिडेट, नेक्स्ट, प्रीवियस, जनरेट, जेसन, सेट ऑफ, प्रिंट, हेल्प। ITR 2 के कंपैरिजन में जो आपको नई शीट्स मिलेगी और जिन पर आपको काम करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, पार्ट A बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, पार्ट A अदर इंफॉर्मेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेल्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी आप ऑलरेडी ITR 2 में देख चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी में आप ITR 2 में देख चुके हैं। बिजनेस प्रोफेशंस, depreciation on plant machinery, depreciation on other assets, depreciations, deemed capital gain और GST, goods and services tax। ITR 3 में जो शीट्स काम में आपके आएंगी, पार्ट A जनरल, डिटेल्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस स्टेटस। नेचर ऑफ बिजनेस आप 3 उसमें ट्रेड नेम्स दे सकते हैं। पार्ट A बैलेंस शीट as on 31st March 2023, manufacturing account, trading account, profit and loss account, part A other functions। रेड वालों को आपको कुछ नहीं करना। सैलरी, शेड्यूल एस, हाउस प्रॉपर्टी, BP नई शीट, DPM, DOA, depreciations on plant machinery, depreciation other assets, deemed capital gain, depreciation, CG capital gains, Schedule 1 and 2A, OS other sources, CYLA, BFLA, CFL, unabsorbed depreciation, 80G, 80D, Chapter 6A, Schedule SPI, Schedule SI और Schedule IF, AMT, AMTC, EI exempt income। उसके बाद Schedule important है AL, Schedule of assets and liabilities at the end, informations regarding turnover, gross receipts reported for GST, part B TI, TTI, IT, advance tax and self-assessment tax, TDS, details of TDS from salary, TDS और TCS, verifications। यहां से डायरेक्टली आप बैलेंस शीट पर पहुंच सकते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st day of March, और ये वर्टिकल बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर्स फंड्स, लोन फंड्स नंबर 2 पर, नंबर 3 पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और 4 पर खत्म हो जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर फर्स्ट में फिक्स एसेट्स, 2 में इन्वेस्टमेंट्स, 3 में करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। उसके अंदर है करंट एसेट्स, B लोन्स एंड एडवांसेस, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। आपको जो ग्रीन सेल दिखा रहे हैं उसमें डेटा फीड करना होगा। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, 4th में है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, और 5th में है टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और दोनों टैली करने चाहिए। 6th में है इन ए केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस आर नॉट मेंटेन्ड। हमने इसी को प्रेजेंट दूसरे तरीके से कर दिया। सोर्स ऑफ फंड्स में 4 हैं, प्रोपर्टीज कैपिटल, लोन फंड्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एंड 4th है टोटल सोर्स ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में
1 पर फिक्स एसेट्स, 2 पर इन्वेस्टमेंट, 3rd पर करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस, करंट लायबिलिटीज भी इसका पार्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट लॉस। इसमें आइटम्स 1 to 3, इसमें आइटम 4 to 12 और इसमें 1 to 2। 1 to 3 मैन्युफैक्चरिंग काउंट, इसमें 1 पर मिलेगा डेबिट टू मैन्युफैक्चर काउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। 4 to 12 में ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट टू ट्रेडिंग काउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल ऑफ क्रेडिट्स टू ट्रेडिंग काउंट। ये आपको ध्यान से सब देखना होगा। डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड स्टॉक्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटीज, टैक्सेस पेड और पेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस से निकलेगा वो ऑटोमेटिकली 11 नंबर पर यहां आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफिशंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और ये आइटम 30 नंबर पर यहां पर आ जाएगी। अदर इनकम्स, टोटल ऑफ क्रेडिट टू पीएल अकाउंट, डेबिट टू पीएल अकाउंट में 16 to 53 और 54 to 60 प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13 पर ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया, अदर इनकम्स 15 पर पीएल का क्रेडिट, फ्रेट आउटवर्ड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ये यहां से 16 से हो जाता है शुरू डेबिट साइड, सैलरी, वेजेस, बोनस, रिइंबर्समेंट, 23 पे इंश्योरेंस, 24 पर वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, 25 पर एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, कॉन्फ्रेंस, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन पेड आउटसाइड इंडिया होगा तो यहां पर आएगा, अदर्स वाला यहां पर आएगा। रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फीस, होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक वाले फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस, टेलीफोन, गेस्ट हाउस, क्लब, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशंस, रेटेड टैक्सेस पेड और पेबल, और इसमें फिर इसके अलग ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस वहां आपको लिखना पड़ेगा नेचर, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अदर प्रोविजंस, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, और ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रोविजंस फॉर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, और ये प्रेजम्पटिव इनकम केसेस 44AG, 44ADA, 44AE, और नो अकाउंट केस, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस आर नॉट मेंटेन्ड। इसमें लास्ट टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, नेट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, अदर इंफॉर्मेशंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदर इंफॉर्मेशन वाला जब हम जो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनको एड बैक करते हैं तब ये आपको यह डेटा फीड करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा होगा अमाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 36 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, और इसका टोटल अपने आप चला जाएगा बीपी शेड्यूल के अंदर। Amounts debited to payable account to the extent disallowable under section 37. Expenditure of capital nature, personal nature, amount debited to payable account to the extent disallowable under section 40. और ये बीपी के शेड्यूल में जो इनका टोटल है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। Any amount disallowed under section 40B in any preceding previous year but allowable during the previous year. ये उसका उल्टा हो जाएगा। Amount debited to payable account to the extent disallowable अंडर सेक्शन 40A, अमाउंट पेड टू पर्सन स्पेसिफाइड, पेमेंट कर दी, कैश में कर दिया। एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इससे आपकी इनकम कब होगी? आपको एक्सपेंडिचर आपने पिछली बार डिसअलाउ हो गया, इस बार अलाउ कर दिया, आपकी इनकम कम हो जाएगी। फायदा का सौदा। एनी अमाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट अलाउबल अंडर सेक्शन 3B डिसअलाउ हो गया 11 के अंदर। जो आप लिंकेज ऑफ शेड्यूल्स देख रहे हैं कि हम अदर इंफॉर्मेशन में एक डाटा लिखते हैं, वो बीपी में कहां जाएगा? अदर इंफॉर्मेशन के 6S का टोटल चला जाएगा बीपी 14 के अंदर। अमाउंट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 36। टोटल आता है 6S के अंदर, वो शिफ्ट हो जाएगा अपने आप BP 14 के अंदर। अमाउंट डेबिटेड टू पिल काउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 37, इसका 7J का टोटल ऑटोमेटिकली चला जाएगा BP 15 के अंदर। इससे हमारी इनकम बढ़ रही है। अमाउंट डेबिटेड टू पिल काउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A8 कैपिटल A 8A J का टोटल चला जाएगा BP 16 के अंदर। अमाउंट डेबिटेड टू पिल काउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A, जो इसका टोटल होगा 9F पर, वो चला जाएगा BP 17 में और हमारी इनकम को बढ़ा देगा। एनी अमाउंट डेबिटेड टू पिल काउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट डिसअलाउ हो गया सेक्शन 43B के अंदर, जो इसका 11H का टोटल होगा वो BP 18 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब उल्टा हो रहा है यहां पर, एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन इस साल उसको अलाउ कर दिया गया। इससे आपकी इनकम कम होगी। 8B जो है शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा, से अमाउंट अपने आप एंट्री हो जाएगी BP के 30 में। एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउबल ड्यूरिंग दिस ईयर, 10H जो होगा वो चला जाएगा BP 31 के अंदर। ये कुछ एग्जांपल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेक्शन 36 6M के अंदर आएगा, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक्सपेंचर ऑफ कैपिटल नेचर सेक्शन 37 7A के अंदर आएगा। एक्सपेंचर ऑफ पर्सनल नेचर सेक्शन 37 7B के अंदर आएगा। ये हम OI का दिखा रहे हैं आपको। एक्सपेंसेस इन वायलेशन ऑफ लॉ पेनल्टी फाइन 7E के अंदर आएगा। एनी अदर पेनल्टी फाइन 7F के अंदर। कंटीजेंट लायबिलिटी 7H। नॉन डिडक्शंस ऑफ TDS, आपको TDS काटना था, 30% एड बैक हो जाता है। 8 कैपिटल A और उसका B। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 40 और ये लिखा जाएगा A8 कैपिटल A और स्मॉल E। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, आपने रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट कर दिया एज कंपेयर टू अदर पर्सन, सेक्शन 40A 9A के अंदर लिखा जाएगा। कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 नहीं करना चाहिए था आपको, 9B के अंदर आएगा। टैक्सेस ड्यू बट नॉट पेड 11A के अंदर आएगा, सेक्शन 43B। सैलरी नॉट पेड 11C के अंदर आएगा। आपने क्योंकि नहीं पे की तो ये एडबैक हो रहा है। अर्लियर डिसअलाउड हो गया, हम उल्टे की बात कर रहे हैं सेक्शन 40 के अंदर, अब अलाउ हो गया, वो आएगा कैपिटल 8B के अंदर। अदर इंफॉर्मेशन वाले में अर्लियर डिसअलाउ कर दिया एक्सपेंसेस को, लेकिन अब अलाउ कर रहे हैं सेक्शन 43B और वो आएगा 10 वाले में।